इमेजिन दिस, एक ऐसी जगह जो पूरे भारत में बहुत सी अनोखी चीजों के लिए फेमस है। चाहे तो वो डेजर्ट्स में जीप सफारी करना हो या रेगिस्तान के बीचों बीच रात स्पेंड करना, या फिर 870 साल पुराने फोर्ट्स और हवेलियों में प्राचीन भारत की कहानियों को प्रेजेंट में एकदम क्लोजली एक्सपीरियंस करना, या फिर 850 साल पुराने एक ओएसिस की गहराइयों से समझ पाना कि कैसे एक रेगिस्तान के बीच में जिंदगी को इजी बनाया जाता था उस दौर में भी। और पूरे भारत की ये एक जगह है जैसलमेर। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स इन ट्रांजिट। तो आज है जैसलमेर सीरीज का लास्ट एपिसोड और 3 दिन जैसलमेर में स्पेंड करके मुझे समझ आ ही गया कि व्हाट इज द राइट वे टू एक्सप्लोर जैसलमेर। एंड आई डोंट वांट यू गाइस टू रिपीट मेजर मिस्टेक्स जो बाकी टूरिस्ट करते हैं और जो मैंने भी की। बट आज मैं इस एक ही वीडियो में आपको समझाऊंगा कि हाउ टू एक्सप्लोर जैसलमेर इन बेस्ट वे, फिर चाहे आप प्राइवेट कार से जा रहे हो या फिर पब्लिक कन्वेंस से। सो देयर इज एवरीथिंग इन दिस वीडियो दैट यू नीड टू नो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप जैसलमेर पहुंचते हैं, आपको सबसे पहले दिखाई देता है ये आइकॉनिक जैसलमेर फोर्ट, जो कि दिन की रोशनी में एकदम सोने की तरह चमकता है। अब इसके बाहर ही आपको खाने पीने के काफी ऑप्शंस दिख जाएंगे। यहाँ ये फतेह चंद दीवान चंद की कचौड़ी सबसे पहले ट्राई करना, क्योंकि ट्रस्ट मी, नो वन कैन ईट जस्ट वन। तो आप बाकी दिनों में भी इसका मजा ले सकते हो। 5000 लोग खाने आते हैं। इनके सुबह से 8 बजे से लेकर इतनी भीड़ लग जाती है, आधा घंटा लाइन लगना पड़ता है। लैंडमार्क के तौर पे इसके बाजू में ही ये ओनली गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड भांग शॉप भी है। तो अगर आप इसका मजा लेना चाहते हैं, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। अब नाश्ता कर लिया है तो होटल में चेक इन करने का टाइम आ गया है। आई रिकमेंड कि आप फोर्ट में ही रुकिए, क्योंकि ये दुनिया का इकलौता ऐसा फोर्ट है जहां लोग रहते हैं, और यहाँ आके ये मौका आप भी मत छोड़ना। अब चेक इन करने के बाद सबसे पहले आप निकल जाओ फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ की पतली गलियों में बनाए कई घर 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। फोर्ट में एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले आप राजा का महल चले जाइए। ये महल राजा जैसल ने ही बनवाया था, जो कि आज से कुछ 870 साल पहले 1156 में बना था। यहाँ का एंट्री टिकट 150 रुपए, जिसमें आप कैमरा भी ले जा सकते हो। आप चाहे तो गाइड भी ले सकते हैं। जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड गाइड है वो 300 रुपए में आपको पूरा फोर्ट घुमा देंगे। यहाँ आके आपको समझ आता है कि यहाँ का इतिहास क्या था, कैसे जैसलमेर भाटी राजपूतों की कैपिटल बना, और कैसे इतनी वॉर्स होने के बावजूद ये आज भी एकदम स्ट्रॉन्ग खड़ा है। इसकी छत से आपको पूरे जैसलमेर सिटी का और फोर्ट का पैनोरामिक व्यू मिलता है। पूरा राजमहल घूमने में आपको 30 से 45 मिनट लगेंगे। इसके बाद यहाँ से ये कैनन पॉइंट है, जहां ये कैनन उस दौर में किले के 4 में से एक दरवाजे को गार्ड किया करती थी। अब राजमहल के बाद नाउ द टाइम इज टू विजिट द नेक्स्ट प्लेस ऑन द लिस्ट, एंड दैट इज बार-ई हवेली। ये हवेली राजा के सलाहकार ब्राह्मण पुजारियों की हवेली है, जो कुछ 450 साल पहले बनी थी। कुछ ही साल पहले इसको भी म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, और यहाँ का एंट्री टिकट 50 रुपए है। इसको घूमने के लिए आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। यह बार-ई हवेली, और यहाँ पर आज भी प्रिजर्व करा हुआ है। इट्स लाइक अ म्यूजियम यहाँ बनाया हुआ है। फिर यहाँ से निकल के आप पास में ही जैन टेम्पल जा सकते हो। काफी जैन लोग जैसलमेर सिर्फ यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ टोटल 7 मंदिर है, जिन्हें 12 से 15वीं सेंचुरी में बनाया गया है। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है, लेकिन हाँ, कैमरा ले जाने के लिए आपको 50 रुपए का टिकट लगेगा। फोर्ट में ये 3 जगह है जो फेमस हैं और सभी ट्रैवलर्स की लिस्ट में टॉप पे होती हैं। डिटेल में ये तीनों जगहों के बारे में जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो और मेरी जैसलमेर फोर्ट की वीडियो देख सकते हो। नाउ टाइम टू ग्रैब सम लंच। तो आपको फोर्ट में ही काफी सारे कैफेज रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे।
यू कैन ट्राई लोकल फूड लाइक दाल बाटी चूरमा विद लहसुन की चटनी, वो यहाँ पर मस्ट ट्राई है। आई ट्राइड एट चंदन श्री रेस्टोरेंट, इट वॉज गुड। लंच करने के बाद यू कैन विजिट अनदर हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट, जहां आके आपको पता चलता है कि राजा से भी ज्यादा अमीर कोई हुआ करता था उस दौर में, और वो था ये पटवा परिवार, जो कहते हैं एक समय पे 370 किंगडम्स को फाइनेंस करता था। है ना हैरान करने वाली बात। तो इसको गुमान चंद पटवा ने 1805 में बनवाया था। कहते 5 बेटों के लगातार ये 5 हवेली बनी है। यहाँ भी आपको 150 रुपए का टिकट लगता है विद नो एक्स्ट्रा चार्ज फॉर कैमरा, और गाइड 100 रुपए चार्ज करता है। डिटेल में पटवों की हवेली का वीडियो भी बनाया है, ऊपर आई बटन में जो लिंक है उसे दूसरे टैब में खोल के रख सकते हैं और बाद में देख सकते हैं। अब यहाँ से निकल के 2-3 मिनट वॉक करके आप पहुंच जाओगे नतमल की हवेली। इस हवेली में आज भी एक हिस्से में वहां के ओनर की फैमिली रहती है, लेकिन 9 से 5 ये टूरिस्ट के लिए खुला है और इसमें आप अंदर शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ का कोई एंट्री चार्ज नहीं है। कुछ ही दूर पैदल चल के आप पहुंच जाते हो सालिम सिंह की हवेली। इस हवेली को जैसलमेर किंगडम के प्रधानमंत्री सालिम सिंह ने बनवाया था। इसके टॉप पे देखेंगे तो इसे एक शिप के फॉर्म में बनाया गया है। यहाँ टोटल 38 बालकनीज हैं और सब में अलग तरह की आर्ट और कार्विंग की गई है। ये भी शाम को 5 बजे तक खुली रहती है। वैसे तो जैसलमेर में सनसेट देखने के लिए बहुत सारी जगह है, बट वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस फॉर सनसेट इज गड्डी सरली। हेयर यू कैन एक्सपीरियंस बोटिंग। बोटिंग चार्जेस 200 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं फॉर पेडल बोट, और 900 रुपए लगते हैं रोइंग बोट के, जिसमें 6 लोग बैठ सकते हैं। सनसेट हियर इज जस्ट अमेजिंग। स्पेंड सम टाइम हियर इन पीस। देन सनसेट होने के बाद यहाँ लाइट एंड लेजर शो होता है। यू कैन वॉच माई डिटेल्ड वीडियो, जो डेफिनेटली एक विजुअल एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। आफ्टर दैट इफ यू विश यू कैन स्टे अ लिटिल मोर और एल्स हेड बैक टू द फोर्ट। नाउ फोर्ट के बाहर ही आप ऐसे किसी रेस्टोरेंट या कैफे में बैठ सकते हो जहां से आपको पूरे फोर्ट का नाइट व्यू मिल जाए, या फिर फोर्ट में ही कहीं रूफटॉप से पूरे जैसलमेर को निहारते हुए दिन के कुछ आखिरी पल सुकून से बिता सकते हो। खम्मागनी, इट्स योर सेकेंड डे इन जैसलमेर। वेकिंग अप टू अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द फोर्ट। कहते हैं सूर्य देवता की पहली किरण जब इस फोर्ट पे पड़ती है तो पूरा फोर्ट सोने जैसा दिखता है, तभी इसको सोनार किला भी कहते हैं। अब आप फोर्ट में ही घूमते घूमते आ जाते हो फोर्ट के बाहर, जहां आपको नाश्ते में पोहा, यहाँ दाल पकवान और बाकी काफी ऑप्शंस दिख जाएंगे। नाउ चेकआउट करके लीव फॉर बड़ा बाग। बड़ा बाग सुबह 8 बजे से 6 बजे तक खुला रहता है और यहाँ की एंट्री फीस भी 150 रुपये है। बड़ा बाग फेमस है क्योंकि यहाँ 6 सेंचुरीज में हुए सभी राजपूत राजाओं के सेनोटेप्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे इतनी अद्भुत कार्विंग है जो इसको एक आर्किटेक्चरल मार्वल बनाती है। दिस प्लेस इज डेफिनेटली अ पैराडाइज फॉर फोटोग्राफर। वैसे तो ये जगह भी सनसेट के लिए फेमस है, बट 3 दिन के आइटिनरी में अगर आपको और जगह एक्सप्लोर करनी है तो इसे आपको दिन में ही कवर करना पड़ेगा। नाउ वापस जैसलमेर में लंच करके लीव फॉर कुलधारा। अब कहते हैं कि 200 साल पहले रातों रात 5000 लोगों ने कुलधारा गांव को श्राप देके छोड़ दिया था कि आने वाले समय में यहाँ कोई नहीं बस पाएगा, और तब से यहाँ कोई नहीं रह पाया, और ये राजस्थान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे हॉन्टेड जगह की लिस्ट में आ गया। यहाँ सनसेट के बाद कोई नहीं रहता, तो 6 बजे तक ही आप यहाँ जा सकते हो। अब कुलधारा से 2 बजे तक निकल के आप पहुंच जाते हो सैंड ड्यून्स। बट इफ यू विश आप अंदर ही अंदर से 16 किलोमीटर की दूरी पे जा सकते हो खाबा फोर्ट, और फिर उसके आगे अपनी शाम की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो। बट ये वाला रास्ता आपको गांव के अंदर से लेना पड़ेगा। रिमेंबर, आपको ये दोनों जगह कवर करने के लिए प्राइवेट व्हीकल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ नहीं जाता। फोर्ट के बाहर से 400 से 800 रुपए में रेंट पे बाइक मिल जाती है। अगर आपके पास अपना कन्वेंस नहीं है तो यहाँ के लिए प्राइवेट कैब भी कर सकते हो, बट इट विल कॉस्ट 1000 रुपीज वन साइड।
तो बेटर है आप हनुमान चौराहा से शेयर्ड कैब ले लो जो हर 15 मिनट में चलती है, एंड दिस विल कॉस्ट ओनली 70 रुपीज। रीच सैम बाय 3:30 और 4 बजे से डेजर्ट सफारी पे निकल जाते हैं। नाउ इफ यू आर अ सोलो ट्रैवलर तो मैं रिकमेंड करूंगा जॉस्टल की कैंप साइट बुक कर लो, वरना आप मेरी तरह अकेले कैंप साइट में बोर हो जाओगे। चार्जेस जॉस्टल के अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज पर पर्सन होता है एक्सक्लूडिंग फूड, और कैंप साइट फॉर 2 जहां आपको अपना प्राइवेट टेंट मिलता है वहां 1500 से स्टार्ट होके 8000 10,000 तक प्राइजेस चला जाता है, जिसमें आपका इवनिंग स्नैक्स डिनर और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड होता है। और लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में ये प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाते हैं, तो प्लान अकॉर्डिंगली। नाउ कम्स द हाईलाइट ऑफ योर ट्रिप, डेजर्ट सफारी। ये पैकेज अगर आप अलग से लेते हो तो इट विल नॉट कॉस्ट यू मोर देन 600 रुपीज पर पर्सन इन शेयरिंग, वरना तो वहां 2000 भी मांग लेते हैं। डून बैशिंग यानी जीप सफारी इज वन हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस, सो डोंट मिस दिस। तो नाउ आफ्टर यू रीच देयर आपके पैकेज में ही कैमल राइड इंक्लूड होती है, अगर नहीं होती है तो उसका 100 रुपये अलग से चार्ज लगता है। फिर इसके बाद आप यहाँ ATV, पैरासेलिंग, पैरामोटरिंग का फन भी ले सकते हो। उसके बाद एक शांत जगह ढूंढ के कुछ देर डूबते हुए सूर्य देवता को प्रणाम करो, और आज आप अपनी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सनसेट्स एक्सपीरियंस करने वाले हो। इसके बाद आप वापस पहुंच जाते हो अपनी कैंप साइट पे। यहाँ आपका ढोल से स्वागत होता है, एंड देन यू सिट बैक, चेरिश योर स्नैक्स एंड एंजॉय द कल्चरल शो। फिर डिनर करके चिल करो या रिलैक्स करो। इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, आई टेल यू यहाँ का सनराइज बहुत प्यारा होता है। यहाँ ब्रेकफास्ट करके आप 10 बजे तक चेकआउट कर दो और उसके बाद ड्राइव बैक टू जैसलमेर। और अगर आप शेयर टैक्सी से आए हैं तो वो आपको यहाँ मेन रोड से ही मिल जाएगी। नाउ जैसलमेर में चेक इन करके हैव लंच, एंड अगर प्राइवेट व्हीकल है तो देन लीव फॉर लौंगेवाला जो यहाँ से कुछ 140 किलोमीटर है। इफ नॉट देन 2:40 पे हनुमान चौराहे से टनॉट माता टेम्पल की बस में बैठ जाइए। पब्लिक व्हीकल का सिर्फ यही एक ऑप्शन है अगर आपको टनॉट माता टेम्पल जाना है तो। मैंने कुछ जगह ये भी पढ़ा है कि दिस इज द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल रोड, तो ये रोड ट्रिप काफी मस्त होने वाली है। अब आपको शायद पता ना हो तो बॉर्डर मूवी तो सबने देखी ही होगी। कहते हैं भगवान में विश्वास आपको एक अनफेवरेबल कंडीशंस में भी एक सुपर हीरो बनने की शक्ति देता है। ऐसा ही कुछ हमारे फौजी भाइयों के साथ 1965 और 1971 की वॉर में हुआ। 1965 और 71 की वॉर में लौंगेवाला पे भारत और पाकिस्तान का आमना सामना हुआ था, और लौंगेवाला से कुछ दूरी पर है टनॉट माता का मंदिर। उस टाइम पाकिस्तान ने काफी हैवी शेलिंग की थी आसपास के गांव पे, और मंदिर पे भी काफी बॉम्ब गिराए गए, बट उनमें एक भी बॉम्ब कभी नहीं फटा। कहते हैं टनॉट माता बॉर्डर पे देश की रक्षा करती हैं, और इस मंदिर की आरती, यहाँ की देखभाल सब हमारे BSF के फौजी भाई करते हैं। अब समय आ गया है वापस जाने का, तो रिटर्न बस 8:15 यहीं से निकल जाएगी और आप 10 साढ़े 10 तक जैसलमेर पहुंच जाओगे। तो ये थी जैसलमेर की टॉप प्लेसेस जो आप 3 दिन में कंफर्टेबली कर सकते हो। इफ देयर आर एनी मोर प्लेसेस जो आप जाना चाहते हो देन कमेंट सेक्शन में लिखो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसमें आपको तो सिर्फ एक क्लिक करना पड़ता है, बट फॉर अस इट्स अ मोटिवेशन टू कीप गोइंग और आपके लिए बेटर कंटेंट बनाते रहने का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय एंड जय हिंद।